हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। तो हम ज्योग्राफी का आज 4th लेक्चर देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वीप किसे कहते हैं। तो जमीन का ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वीप कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत में कुल 247 द्वीप हैं, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 अरब सागर में स्थित है। जैसे कि आप देखते होंगे, ये हमारा भारत का मैप है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, देन यहाँ पर अरब सागर है। तो 204 द्वीप कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि 43 द्वीप कहाँ पर स्थित है, ये हमारे स्थित है अरब सागर में स्थित है। चलिए, तो हम जो कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अभी मैंने बताया कि एक बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका निर्माण मूलतः ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हुआ है। अर्थात जो इसका निर्माण है ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकला है उससे हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। याद रखिएगा, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो याद रखिएगा, वो इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो अंडमान द्वीप है उसको हमने कई भागों में बांटा है, जैसे कि उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और लघु अंडमान। चलिए अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं, क्यों सब लोग इसमें फेमस। तो याद रखिएगा, जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान ये इन चारों द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान द्वीप समूह का। नेक्स्ट देखते हैं। देख लिए मध्य अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं, जो दक्षिणी अंडमान है वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। याद रखिएगा, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सैंडल पीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और सेकंड लार्जेस्ट याद रखिएगा, सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, माउंट थुलियार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। बैरन द्वीप अंडमान मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो ज्वालामुखी आते हैं, एक तो बैरन ज्वालामुखी आएगा और दूसरा नारकोंडम आएगा। तो जो बैरन द्वीप है ये मध्य अंडमान के अंतर्गत आता है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी से तात्पर्य है कि इसमें विस्फोट आए दिन होते रहते हैं और आगे होने की संभावनाएं भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। जबकि जो उत्तरी अंडमान है वहाँ पर हमारा सेकेंड ज्वालामुखी आता है, जिसका नाम है नारकोंडम, और ये भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। अर्थात ना ही अभी तक इसमें कोई विस्फोट हुए हैं और ना ही आने वाले टाइम में इसमें कोई विस्फोट होने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इस प्रकार भारत में केवल दो ज्वालामुखी है, एक तो हमारा बैरन ज्वालामुखी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में आता है। जिस प्रकार हमने अंडमान को 4 भागों में बांटा था, उस प्रकार हम निकोबार को भी बांटेंगे, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो उसमें जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आती है। इन सबको अब हम डायग्राम में भी समझेंगे। और याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो रॉस द्वीप है, हैवलॉक द्वीप है और नील द्वीप, अभी कुछ समय पहले इनका नाम चेंज किया गया है। तो याद रखिएगा, रॉस द्वीप को सुभाष द्वीप कहते हैं, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहते हैं और नील द्वीप का नाम क्या चेंज होके बन गया है, तो नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि इन द्वीपों का प्रेजेंट में क्या नाम है, आप इन सब के बारे में बताइए, तो आप इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। अब हम इन सब चीज़ों को डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है।
अब देखेंगे शहीद द्वीप नील द्वीप का नाम है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। फिर आप देखेंगे नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कि एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, वो भी उत्तरी अंडमान के अंतर्गत आता है। जबकि बैरन ज्वालामुखी, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो मध्य अंडमान के अंतर्गत आता है। फिर आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान से दक्कन पास के द्वारा अलग होता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान से किसके द्वारा अलग होता है, तो वो होता है दक्कन पास के द्वारा। फिर सेकंड याद रखिएगा, जो लिटिल अंडमान है वो निकोबार से किस चैनल के द्वारा अलग होता है, तो वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा लिटिल अंडमान निकोबार से अलग होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम निकोबार, तो आप ये देख रहे होंगे, इसको हम कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार 3 भागों में बांटे हैं। और जो स्वराज द्वीप है वो भी कहाँ पर, लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। और याद रखिएगा ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं और डायग्राम। फिर इस द्वीप समूह की निम्नलिखित जनजातियाँ पाई जाती है। आप याद रखिएगा अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पे जनजाति बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती, जिसमें से कुछ है जैसे कि ओंज, आप इसको दूसरा है शैम्पे या शैम्पेन भी पढ़ सकते हैं, शैम्पेन, जारव या जौरव, जौरवे भी पढ़ सकते हैं, तो जौरवे जनजाति और सेंटलीज जनजाति, ये सब कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार की जनजातियाँ। जब आप भारत की जनजातियाँ पढ़ेंगे तो उसमें से आपको ये भी बताया जाएगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं नारकोंडा द्वीप ये है, जो कि एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ये स्थित है। देन सैंडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार की हाईएस्ट चोटी है, वो यहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान के पास है। फिर आप देखेंगे और चीज़ें, तो ये देखिए कि नील द्वीप, जिस शहीद द्वीप का नाम नील द्वीप कर दिया, जैसे नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया, हैवलॉक का स्वराज द्वीप कर दिया, रॉस का सुभाष द्वीप कर दिया, तो ये सारे द्वीप यहाँ पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, वो उत्तरी ये स्थित है यहाँ पर। और देख लेते हैं हम, ये देखिए डेक्कन पास, जो डेक्कन पास के द्वारा लिटिल अंडमान अलग हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं निकोबार का डायग्राम भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लिटिल अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि ये इंदिरा पॉइंट, हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है, वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आ रहा है। तो हमने ये सब डायग्राम के थ्रू समझ लिया। अब हम नेक्स्ट द्वीप समूह पढ़ेंगे, जो कि होगा लक्षद्वीप। अभी हमने कहाँ का पढ़ लिया है, अभी हमने पढ़ लिया बंगाल की खाड़ी साइड का। अब हम पढ़ेंगे अरब सागर द्वीप समूह का, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर याद रखिएगा इसका जो निर्माण है, क्योंकि जैसे आपने देखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी के फटने से हुआ था, उसी प्रकार जो लक्षद्वीप का निर्माण है वो प्रवालों से हुआ है। प्रवाल मतलब छोटे छोटे जानवरों का कंकाल, इनसे बन के हमारा लक्षद्वीप बना है। तो ये भारत के समुद्री भाग में स्थित जो लक्षद्वीप में जो प्रवाल पाए जाते हैं, आपसे पूछ लेंगे लक्षद्वीप में जो प्रवाल पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एटॉल। पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब आप जिनको मैंने हाईलाइट किया है आप लोग भी उनको हाईलाइट करके और अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप है, जिसमें से 11 द्वीपों में मानव निवास करते हैं, और जो बाकी के द्वीप हैं उनमें पानी की अधिकता होने के कारण मानव निवास नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप है, मतलब यहाँ पे भी प्रमुख द्वीप है, जिनमें से हम मिनिकॉय, कवरत्ती, एंड्रोट, अमीनी द्वीप, ये सब अगाती द्वीप, और भी यदि आप देखें तो अगाती द्वीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब द्वीप लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब इनके बारे में जानेंगे। जो कवारत्ती है वो लक्षद्वीप की राजधानी है, याद रखिएगा कवारत्ती लिखा है, कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। आपसे लक्षद्वीप की राजधानी पूछा जा सकता है तो आप क्या बताएंगे, कवारत्ती। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मिनिकॉय इस द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी एवं सबसे बड़ा द्वीप है। तो जिस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान था, उसी प्रकार आप याद रखेंगे लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है। और ये 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है।
जैसे कि हमारा भारत का नक्शा है, यहाँ पे ये मिनिकॉय द्वीप है और यहाँ पे मालदीव आता है। तो ये 8 डिग्री चैनल के द्वारा ये मिनिकॉय मालदीव से अलग होता है। आप लोग याद रखिएगा। और मालदीव की राजधानी का नाम क्या है? माले। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मालदीव के प्रेजेंट मुखिया का नाम क्या है, या वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह के अन्य द्वीपों में से, जैसे कि ये मिनिकॉय है और लक्षद्वीप के अन्य द्वीप यहाँ पर स्थित है, तो इनसे ये 9 डिग्री चैनल के द्वारा क्या होता है? पृथक होता है। तो याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है 9 डिग्री चैनल किससे किसको पृथक करता है? तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीप समूह से अलग करता है। इनको सब हम डायग्राम में देखेंगे। फिर याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि इसके कई द्वीप हैं, जिसमें से एक है अगाती। तो अगाती बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र लक्षद्वीप का द्वीप समूह है जहाँ पर हवाई अड्डा है, मतलब प्लेन की सुविधा मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डायग्राम में देख लीजिए आप। ये अमीनी द्वीप है, ये हमारा है लक्षद्वीप समूह। फिर यहाँ पर हमारी कवारती है, कवारती जो कि हमारी लक्षद्वीप की राजधानी है। ये है एंड्रोट द्वीप, ये है अगाती द्वीप जहाँ पर हमारे लक्षद्वीप का हवाई अड्डा स्थित है। तो आप ये सब याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये 9 डिग्री चैनल के द्वारा मिनिकॉय अन्य सभी लक्षद्वीप के द्वीपों में से 9 डिग्री चैनल के द्वारा क्या हो रही है? अलग हो रहा है। डायग्राम में भी आपको दिखा दिया, अब इसको आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अब हमने इंपॉर्टेंट द्वीप समूह पढ़ लिए हैं। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे द्वीप हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अन्य द्वीपों में सबसे पहले हम देखेंगे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप, मतलब इसका पहला नाम व्हीलर द्वीप था, अब नाम चेंज करके क्या कर दिया? अब्दुल कलाम द्वीप। याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ उड़ीसा के सागर तट से दूर और राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर है। अर्थात उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, इससे 150 किलोमीटर दूर कौन सा हमारा द्वीप स्थित है? अब्दुल कलाम द्वीप। सेकेंड इसका पॉइंट देखेंगे कि इसका प्रयोग भारत में प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों के परीक्षण केंद्र के रूप में होता है। अर्थात जब हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं उसके पहले जो ट्रायल है हम कहाँ पर जाके लेते हैं? अब्दुल कलाम द्वीप पर जाकर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसका नया नाम क्या कर दिए हैं? अब्दुल कलाम। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है, लेकिन अभी इसका नया नाम क्या कर दिया गया? अब्दुल कलाम जी, जिनको हमारे भारत का मिसाइल मैन कहते हैं, उनके सम्मान में हमने इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप। नेक्स्ट द्वीप देखते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। तो ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है और इसी द्वीप पर, याद रखिएगा, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अर्थात हम यहीं से क्या करते हैं? अपने मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। याद रखिएगा, जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है? अलग करता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी को पुलिकट झील से कौन सा द्वीप अलग करता है? तो वो है श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो पुलिकट झील है, आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि पुलिकट झील आ गया तो आपसे पूछेंगे पुलिकट झील कहाँ पर अवस्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट द्वीप देखते हैं एलिफेंटा द्वीप। तो याद रखिएगा, यह द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और दूसरा ये कहाँ पर है? अरब सागर में। क्योंकि अभी हम अरब सागर की द्वीप पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और ये क्यों फेमस है? अपने गुफा मंदिरों के लिए, मतलब मंदिरों की जो शैली है वो गुफाओं के रूप में है, इसलिए इसकी प्रसिद्धि का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मांजुली द्वीप। तो मांजुली द्वीप यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये कहाँ पर स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। याद रखिएगा, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, मतलब नदी के अंदर जो द्वीप बना हो, तो वो कौन सा? मांजुली द्वीप। द्वीप का मतलब मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, यह अपनी जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट द्वीप देखते हैं हम। यह देश का पहला द्वीपीय जिला है, मतलब जो असम का माजुली द्वीप है ये पहला देश का पहला क्या है? द्वीपीय जिला, मतलब द्वीप के अंदर द्वीप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं।
सॉल्सेट द्वीप, तो याद रखिएगा यह भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में आता है। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, सॉल्सेट द्वीप कहाँ पर अवस्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में। और मुंबई और ठाणे नगरी इसी द्वीप पर स्थित है। पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है मुंबई शहर और ठाणे किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखिएगा सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं पबन द्वीप, तो ये आदम ब्रिज तथा राम सेतु का ही भाग है, अर्थात ये कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के मध्य जो मन्नार की खाड़ी है वहाँ पर अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा आप सबसे इम्पोर्टेंट कि रामेश्वरम जो कि एक तीर्थ स्थल है वो भी इसी द्वीप पर स्थित है। अच्छे से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। रामेश्वरम भी किस द्वीप पर स्थित है, कोई बताएगा, तो वो है पबन द्वीप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को और आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमोर द्वीप, तो यह एक नदी द्वीप है, मतलब नदी में एक द्वीप बना है और बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। याद रखिएगा जो न्यूमोर द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश इसकी सीमा पर स्थित है, और इसलिए इस कारण इस अधिकार को लेकर, मतलब इस द्वीप को अधिकार को लेकर दोनों देशों में क्या होता है, विवाद छिड़ा जाता है। इसलिए इस जो द्वीप है इसमें दोनों का अधिकार दे दिया, दोनों देशों का अधिकार दे दिया। तो जिस पार्ट में भारत का अधिकार है वो पार्ट ऑलवेज जलमग्न रहता है, मतलब जल से भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कोको द्वीप, तो यह कोको द्वीप भी अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में कर्नाटक के तट पर स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कोको द्वीप कहाँ पर है, तो कर्नाटक में अरब सागर में स्थित है, और इसका जो नाम एक और है उसको सेंट मैरी द्वीप भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कोको द्वीप का सेकंड नाम क्या है, सेंट मैरी द्वीप। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है लास्ट जो कि इस वीडियो का, गंगा सागर द्वीप। याद रखिएगा गंगा सागर द्वीप, यह द्वीप गंगा के डेल्टा का सुदूर पश्चिमी द्वीप है, मतलब जो गंगा जहाँ पे पश्चिम बंगाल में डेल्टा बना रही है उसका पश्चिम क्षेत्र वाला हिस्सा गंगा सागर द्वीप कहलाता है, और यह पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे स्थित है। चलिए थैंक यू। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।